नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीएनए लोन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताई एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि आपको 612 जैसे घटिया क्रेडिट स्कोर पर भी लोन प्रोवाइड करा सकती है। जी हाँ, अगर आपका कम सिबिल स्कोर है, कम क्रेडिट स्कोर है, तो ये आपको एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करा सकती है। मुझे प्रोवाइड कराया है, इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा वीडियो में। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको बहुत ही जल्दी, मतलब मान के चलिए 10 मिनट में ही लोन आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, और बिल्कुल लाइव मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। मैंने कोई भी यहाँ पर इनकम प्रूफ नहीं दिया था। ठीक है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से ही मुझे ये लोन प्राप्त हो रहा है। बाकी आपको मैं वीडियो में बिल्कुल अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप इन ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, कभी भी अननेसेसरी आपको लोन नहीं लेना है। तो दोस्तों, आपको बार बार अलग अलग लोन एप्लीकेशन से भी लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए, इससे भी आपके सिविल स्कोर में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे मोबाइल स्क्रीन की तरफ और बताता हूँ उस एप्लीकेशन के बारे में जिसने मुझे 612 जैसे क्रेडिट स्कोर पर लोन प्रोवाइड करा दिया है। बाद में एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा, पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा अप्लाई करके और अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करके दिखाऊंगा। बाद में आपको पता चलेगा कि एप्लीकेशन का नाम क्या है। ठीक है, तो वॉच करते रहिएगा वीडियो को बिल्कुल एंड तक, बिना स्किप किए। ठीक है, तो चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन मैंने ओपन कर ली है। आप देख सकते हैं 2000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये का लोन यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक बार। 10,796 रुपये मैं मतलब मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे। बाकी जो है ये प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह में चार्ज जो है कट जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप हैं। बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है, उसके बाद लोन एग्रीमेंट लेटर, उसके बाद ई मैंडेट। ठीक है, तो अभी बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद री एंटर करना होगा बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद IFSC कोड और अपडेट अकाउंट पर मुझे क्लिक करना होगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने ये फिलअप कर दिया और अभी जो है मेरा बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह आ चुकी हैं। प्रोसीड पर एक बार क्लिक कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हैं एकदम सक्सेसफुली जो है ये यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है और पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ऐड करनी होंगी KYC डिटेल्स। तो KYC डिटेल्स में सबसे पहले मैं सेल्फी ले लेता हूँ। ओनली दिस टाइम पर क्लिक करता हूँ और अभी एक बार सेल्फी ले लेता हूँ। टेक माई सेल्फी पर क्लिक करके, तो टेक माई सेल्फी को क्लिक कर लेता हूँ ओनली दिस टाइम। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सेल्फी ले रहा हूँ। ठीक है, सेल्फी प्रोसेस हो रही है। देखिए कॉल आ गया, कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी देखिए वेरीफाई हो रही है मेरी KYC डिटेल्स ऑनलाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो KYC डिटेल्स वेरीफाई होती हैं, उसके बाद फिर आगे मैं फर्दर प्रोसीड करूँगा। ठीक है, तो एक बार KYC डिटेल्स वेरीफाई हो जाए। अब इसके अलावा जो है अपनी आधार कार्ड को और जो है वो कराना है। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया और सीधे सीधे यहाँ पर KYC वाला जो पोर्टल है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल के, उसके बाद OTP डाल के और जो है इसको KYC जो है मुझे सबमिट कर देनी है। OTP आ चुकी है, इसको एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो OTP एंटर करने के बाद में आधार नंबर जरूर डालना है UID में। ठीक है, उसके बाद OTP उत्पन्न करे पे क्लिक करें, उसके बाद फिर OTP जमा करना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है प्लीज़ डू नॉट क्लोज द ऐप ब्राउजर एज यू विल बी रिडायरेक्ट शॉर्टली। तो अपने आप रिडायरेक्ट करेगा ये दोबारा से एप्लीकेशन पर, मतलब वहीं जहाँ पर आपका प्रोसेस चल रहा होगा वहीं पर रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिडायरेक्ट हो चुका है, प्लीज़ वेट लिख कर आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए करंट लोन 12,000 का अप्लाई हो चुका है। 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे स्टेप में मुझे फिर से यहाँ पर एक कॉल आ गया, इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मुझे अपना यहाँ पर एड्रेस वगैरह कंफर्म कराना होगा, तो कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मुझे अपना फादर नेम एंटर करना है, फिर मदर नेम, फिर मैरिटल स्टेटस। अगर मैरिड हो तो मैरिड यहाँ पर लिख सकते हो आप, और अनमैरिड हो तो अनमैरिड सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अपने पिताजी का नाम और मेरे माताजी का नाम मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस में एंटर करता हूँ। उसके बाद जो मेरा एड्रेस है वो एंटर करता हूँ। आप देखिए वर्क प्लेस मुझे यहाँ पर एंटर करना है, डेजिग्नेशन मेरी जो भी है, ऑफिस का एड्रेस, उसके बाद ऑफिस का पिन कोड एंटर करके उसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें आ गया करंट लोन। तो अप्लाइड मैंने कर दिया है, लोन प्रोसेस हो रहा है। 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और KYC जो है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों अभी यहाँ पर जो है KYC वो अप्रूव्ड हो चुकी है। अब प्रोसेस हो रहा है लोन और देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। और KYC चूँकि कंप्लीट हो चुकी है तो अभी कुछ ही समय लगेगा। मुझे लगता है कि शायद 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। और 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्टेप 3। इसके अलावा जो है मतलब 2 स्टेप और अभी बचे हैं। ठीक है, प्लीज़ वेट लिख कर आ चुका है, रीडायरेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर रजिस्टर करना होगा मुझे ऑटो पे। ठीक है, तो मैं एक बार ऑटो पे रजिस्टर कर लेता हूँ। ठीक है,
तो ऑटो पे रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर मैं जो है बैंक डिटेल्स में अपना जो है बैंक डिटेल डालूंगा। उसके बाद यूपीआई ऑटो पे को सिलेक्ट करके मैं यूपीआई के माध्यम से अपना ऑटो पे यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ समय लग रहा है। ऑटो पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब मैं साइन करता हूँ यहाँ पर एग्रीमेंट, ठीक है। तो एग्रीमेंट में सभी मेरी डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं, वो सब मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। और यहाँ पर एक बार रेड कर देता हूँ। रेड करने का ऑप्शन आ रहा है। स्टेप 5 जो है कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब लिख कर आ रहा है रेडी टू रिसीव लोन। अब देखते हैं कितनी देर में बैंक अकाउंट में मुझे लोन जो है वो रिसीव होता है। तो इसमें कुछ समय लगेगा, शायद 1 या 2 मिनट। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट है और इसमें देखिए मैंने ये रुपये जो है वो 10,796 रुपये रिसीव कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मुझे यहाँ पर लोन प्राप्त हो गया है, ठीक है। और EMI 1 पेंडिंग, 2 पेंडिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 612 मेरा क्रेडिट स्कोर है जो कि पुअर है, ठीक है। अब एप्लीकेशन का नाम भी मैं आपको बताऊँगा अभी आगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 612 जो है मेरा क्रेडिट स्कोर है जो कि पुअर है। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का नाम है ओलिव स्मार्ट कॉइन। पहले नाम स्मार्ट कॉइन था, अभी नाम इसका ओलिव हो चुका है, ठीक है। अब इसकी और भी डिटेल्स देख लेते हैं। तो पहले आपको बता दूं कि 10 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत कम सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, तो आप यहाँ पर लोन अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने देखा अक्सर 650 से 700 जिनका सिविल स्कोर होता है और क्रेडिट स्कोर 610 से लेके 680-90 तक होता है। तो मैं देखता हूँ कि उनका जल्दी यहाँ पर जो है लोन अप्रूव होता है, ठीक है। तो अबाउट दिस आपके सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त हो सकता है, जिसको इंस्टेंट पर्सनल लोन बोलते हैं। इंस्टेंट पर्सनल लोन 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को द्वारा ट्रस्टेड एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन बोलती है। RBI रेजिस्टेंट के लैंडिंग पार्टनर्स हैं। 100% डिजिटल लोन एप्लीकेशन जर्नी है, कोई भी कोलेटरल नहीं चाहिए होता है यहाँ पर। टेन्योर की बात करूँ तो मिनिमम पीरियड रीपेमेंट का यहाँ पर मिलता है 2 महीने का, मैक्सिमम मिलता है 24 महीने का। फ्लैक्सी EMI की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है 1.5% पर मंथ से। APR की बात करूँ तो 30 से लेकर 90% तक यहाँ पर चार्ज किया जाता है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। बाकी जो इनके लैंडिंग पार्टनर्स हैं वो हैं अपमूव कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, विवृति कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्दर्न ARC कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्दर्न ARC कैपिटल लिमिटेड, इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और पेयू फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा पूनावाला फिनकॉप। मुझे जो लोन का जो एग्रीमेंट लेटर मिला था उस पर 2 NBFC के नेम थे, एक अपमूव कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी पेयू फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्रेडिट हेल्थ आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 सेकंड में अपना स्कोर रिफ्रेश कर सकते हैं, रिवार्ड्स वगैरह जीत सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करूँ इनके क्वेरीज एंड कॉन्टैक्ट की, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। बाकी जो है आप देख सकते हैं मेरा ID भी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों ये था इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ डिटेल्स। इसके अलावा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और भी एप्लीकेशंस के लिंक दिए हैं, जैसे ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली, मनीब्यू, और इस एप्लीकेशन का भी दिया है ओलिव का। तो अगर आप मेरे लिंक से इन एप्लीकेशंस पर लोन अप्लाई करेंगे, आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खासकर ट्रू बैलेंस से, लेवल अप लोन से और ब्रांच से आपको कुछ ही मिनटों में जो है वो लोन प्राप्त हो सकता है। वो भी थोड़ा बहुत नहीं, आपको 15,000 रुपये तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड से, ट्रू बैलेंस से, लेवल अप लोन से प्राप्त हो सकता है। और ब्रांच से भी आपको सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड से बहुत ही आसानी से लोन प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रू बैलेंस से अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड से लोन चाहिए, तो लेवल अप लोन से लोन अप्लाई कीजिएगा। और मेरे लिंक का यूज़ जरूर कीजिएगा, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है। कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।